आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्टडी 58 परिवार के अंदर स्वागत है। जैसा कि आपने जो लाइव सेक्शन के अंदर मुझसे मांग की थी सर राजनीति विज्ञान का भी मॉडल पेपर हमें प्रोवाइड करवाया जाए, तो आज उसी मांग को पूरी करेंगे। आपके राजनीति विज्ञान एंड पॉलिटिकल साइंस है जो उसका मॉडल पेपर मैं आपके सामने रखूँगा। बाकी सारे निर्देश वैसे ही जो मैंने इतिहास वाला पार्ट अपलोड किया था वो नहीं देखा था, आप जल्द से जल्द प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख लीजिए। और वहाँ से पूरा हमने इतिहास वाला पूरा सॉल्व भी करवाया था। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें से कुछ जो ये तो बाकी निर्देश वो समान ही हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको देखना, वैसे इतिहास में था वैसे ये ABCDEF यानी 5 खंडों में है। बाकी विभाजन वैसे ही है। एक से जो क्वेश्चन संख्या पहले के अंदर जो 10 प्रश्न हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइम यानी वस्तुनिष्ठ है, और 2 से 11 के ये 10 अंक एक एक अंक यानी 10 ये कुल 20 अंक का है। इसके अलावा जो 12 से 19 ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का, और ये टोटल 8 अंक है। तो ऐसे 16 हो जाएंगे। कुल प्रश्न कितने 8 है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का 16 हो जाएंगे। जबकि 20 से 23 ये कुल 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, तो ये कितने हो जाएंगे 16 अंक के। जबकि 24-25 ये 2 अंक का है, सॉरी अपने 2 प्रश्न है, और प्रत्येक 5 अंक यानी 10 अंक के हो जाएंगे। जबकि 26 से 28 ये 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का, मतलब सेम टू सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जल्दी से आपका समय नष्ट नहीं करते हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, और इसमें से छोटे वाले प्रश्नों के मैं आंसर देने का आपको प्रयास करूंगा। तो इसमें से खंड अ, वैसा ही खंड अ के अंदर बहुत चयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम देखेंगे, जिसे मल्टीपल चॉइस कहते हैं। तो पहला क्या, भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो भारत की व्यवस्थापिका कोई मजलिस नहीं कहा जाता, कांग्रेस नहीं कहा जाता, डाइट भी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? भारत की व्यवस्थापिका को संसद यानी क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता। दूसरा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद का क्या करता, प्रावधान करता है? तो 263। हमारा अनुच्छेद संख्या जो 263 है वो अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसका प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या तीसरा देखेंगे, संसद में धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रयुक्त? तो विधान परिषद, विधानसभा, ये तो राज्यों की है। तब जबकि बात यहाँ संसद की हो रही, तो ये संसद का तो हिस्सा ही नहीं है। संसद का हिस्सा कौन है? राज्यसभा और है लोकसभा। तो हम देखते हैं कि धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, सबसे पहले किस में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा के अंदर, क्योंकि इसमें राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत ही लिमिटेड अधिकार होते हैं, है ना। और वो केवल 14 दिन ही अपने पास क्या कर सकती है? रोक सकती है, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ क्या है? यह भावार्थ है अपना अस्तित्व बनाए रखे, नहीं। साथ साथ संघर्ष करो, नहीं। सबके साथ सीमाएं मिला दो, नहीं। जियो और जीने दो। तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अर्थ होता है जियो और जीने दो। अगला देखेंगे क्वेश्चन संख्या 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या तो कितनी है? 5 है। जो भी अमेरिका, रूस है, चीन है, फ्रांस है, तो ऐसे करके ये कितने देश हैं? 5 देश है। अगला, किस विचारक ने राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा था? तो ये आपके कौन थे? आमंड थे। अगला, जो संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार किसको? तो सूचियां 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम जानते हैं कि संघ सूची पर किसको अधिकार है? केंद्र सरकार को। जबकि समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है, और जबकि जो राज्य सूची है इस पर राज्य को अधिकार है। तो नेक्स्ट है, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो हम जानते हैं कि वितरणात्मक जो न्याय की व्यवस्था है उसके प्रतिपादक कौन है? उसके प्रतिपादक है आपके अरस्तु। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 9 है, विष्णु समाज की पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना। तो ये तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है, और गांव कौन सा है? खेजड़ली के अंदर। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य रूप से आपके प्राण क्या है? जनता है। और जनता किसमें भागीदारी करती है? राजनीतिक सहभागिता द्वारा लोकतांत्रिक जो व्यवस्था उसमें जनता क्या करती है? भाग लेती है। तो ये हो गया। अब आपके जो क्वेश्चन है 1 लाइनर क्वेश्चन है, एक शब्द या एक पंक्ति में आपको इनके क्या करना है? उत्तर देने। वो भी 10 नंबर के थे, प्रत्येक 1 नंबर का। ये भी 10 नंबर के, प्रत्येक 1 नंबर का। तो पहला है कि आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हम जानते हैं कि आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य है
सभी व्यक्तियों के साथ में क्या हो, समानता का व्यवहार हो, समान कार्य के लिए जैसे समान वेतन मिले, है ना। तो और जो सभी को उत्कर्ष के लिए क्या मिले, समान अवसर मिले। तो ये सारी की सारी बातें किसमें, समानता के अंदर है। कोई गरीब न हो, जो समाज के अंदर जो जितने भी उत्पादन के साधन है उस पर किसी वर्ग विशेष का क्या हो, अधिकार नहीं हो, उसका समान वितरण हो। तो ऐसे सामाजिक न्याय के अंदर है। इसके अलावा जो न्याय वो सभी को मिले। अगला विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था के अंदर पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थी का जो राजनीतिक जो समाजीकरण है वो किस संस्था के अंदर होता है। तो इसमें जो विद्यार्थी का जो राजनीतिक समाजीकरण वो किस में होता है, वो होता है शिक्षण संस्था के अंदर होता है। किस में होता है, शिक्षण संस्था के अंदर होता है। अगला जनसंचार के 3 माध्यम बताना है। तो जनसंचार के 3 माध्यम कौन कौन से होते हैं, जैसे रेडियो है, दूरदर्शन है, फिल्म है आदि, ये सारे जनसंचार के क्या है, माध्यम है। अगला राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कौन सा विद्वान मानता है, तो ये मानता है रॉबर्ट ए डहल मानता है। अगली जो पुस्तक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किस लेखक की है, तो ये पुस्तक आपने लिखी है आपके मैकाइवर ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, बहुत बेसिक प्रश्न है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। अगला जो क्वेश्चन संख्या आपके 8 है कि संविधान के किस संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की जो सूची है उस सूची से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। अगले आपके जो 3 प्रश्न है वो आपके खाली जगह से संबंधित है, रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला आपके हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में खाली जगह सदस्य मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मनोनीत करता है, 12 सदस्य। कमेंट करके हम बताएं लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है। अगला 10वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय खाली जगह स्थित है, कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अगला बांग्लादेश को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली, तो बांग्लादेश को 1971 के अंदर, जो उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो उन्होंने जो मुक्ति संग्राम बांग्लादेश के अंदर चलाया जा रहा था उसके लिए भारतीय सेना को भेजा और इसी समय उसे क्या मिले, स्वतंत्रता। तो ये छोटे वाले प्रश्नों का मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया, बाकी ये बड़े वाले प्रश्न आप देख लीजिए। तो इनमें कौन है, शक्ति एवं प्रभाव के 2 अंतर बताइए, समानता के कोई 2 आधारभूत तत्व बताइए, राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में परिवार की भूमिका के बारे में बताइए। सारे 2 नंबर के प्रश्न हैं। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाने के 2 कारण बताइए। अगला राजनीतिक अपराधीकरण का अर्थ बतलाइए। अगला लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता क्या है। अगला है राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी 4 नंबर वाले, ये वही जैसे मैंने इतिहास में आपको बताया था, इसमें जो अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पहला स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों का उल्लेख कीजिए, या फिर आप कीजिए अरस्तु की न्याय संबंधी विचार की विवेचना। इसमें क्वेश्चन संख्या 21 राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए, कोई 4 बताना, आपको 4 अंक का है तो। या फिर आप राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में निम्न संस्थाओं की विवेचना करना है, राजनीतिक दल और शिक्षण संस्था, इनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन संख्या 22 है राजनीतिक लोकतंत्र के विरुद्ध जातिवाद लोकतंत्र के क्या है, विरुद्ध। इस कथन के आधार पर आप जातिवाद के 4 नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। अथवा में लिखना है सांप्रदायिकता केवल हमारे देश के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए क्या है, अभिशाप है। इसे दूर करने के क्या करने, 4 उपाय बताना है। फिर 23वां है आपके मतानुसार गठबंधन की राजनीति के 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। या फिर आपको करना है आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के कोई 4 दुष्प्रभाव बताइए। तो बहुत बढ़िया, वर्तमान में ज़्यादा हो रहा है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये पेपर बनाए। अब खंड सी के अंदर, तो खंड सी के अंदर आपको क्या करना है, इनका मिलान करना है कि 24वां पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण दिवस को सुमेलित कर तालिका बनानी। तो आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है, पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को है, विश्व आयोजना नहीं, याद ध्यान देना। ये देखो सी, देखो इंग्लिश वाला वर्ड ओजोन तो 16 सितंबर को है। तो इसी तरीके से आपको बाकी का भी आपको क्या करना, मिलान करना है। विश्व जल दिवस आपके 22 मार्च को, और जो वन महोत्सव है वो कितना होता है, 28 जुलाई को है। तो इस तरीके से आपको इनका क्या करना, मिलान करके लिखना है। या फिर इसके अथवा में करना ग्रीन हाउस गैसों का
गैसों के जो सर्जन है उसके प्रमुख कारकों की तालिका बनानी है। 25वां है भारतीय संविधान के संघीय एवं एकात्म विशेषताओं की क्या करनी तालिका, या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का घोषणात्मक उद्देश्य और विवरणात्मक भाग की क्या बनानी तालिका बनानी है। 26वां है जो आपके 6 अंक है नीति आयोग के गठन है उद्देश्य की क्या करनी विवेचना, या फिर आप भारत के संदर्भ में क्या करनी है आर्थिक और सामाजिक न्याय पर टिप्पणी करनी है, या फिर आपको जो 27वां संसद के निम्न कार्यों की विवेचना करनी संविधान संशोधन या कार्यपालिका पर नियंत्रण, या फिर आपको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों और शक्तियों की क्या करनी व्याख्या करनी है। ये 6 अंक है। तो 3 प्रश्न थे। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, या फिर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता। तो इनको तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन थे 28 क्वेश्चन। कैसा लगा ये प्रयास कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।